श्मिट रिएक्शन। इसमें प्राथमिक एमीन बनता है जब कोई अक्रिय विलायक जैसे क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म में घुले हुए हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्जिलिक अम्लों पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया होती है और प्राथमिक एमीन बनते हैं। किस प्रकार से होती है? RCOOH ये वसा अम्ल है यानी कार्बोक्जिलिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड की रिएक्शन हो रही है HN3 अर्थात हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड से किस में घुला है जी? क्लोरोफार्म में। उपस्थिति है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की यानी कंसंट्रेट H2SO4 और इस अभिक्रिया में टेम्परेचर रहता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से दो नाइट्रोजन अलग हो जाते हैं N2 के रूप में। यहाँ पर एक N बचता है, एक H इसका और एक H इसका, तो NH2 ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा और कार्बोक्जिलिक एसिड में से CO2 अलग निकल जाता है, तो ये बनता है RNH2। ये कहलाता है एमीन और CO2 अलग निकल जाता है। इसका उदाहरण देख रहे हैं, जैसे CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की रिएक्शन NH3 के साथ में हो रही है। इस प्रकार से लिख ले रहे हैं समझने के लिए। उपस्थिति कंसंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहाँ पर 55 नहीं लिख पाए। जे हाइड्रोजोइक एसिड क्लोरोफार्म में घुला है क्योंकि हमें अक्रिय विलायक चाहिए है CHCl3 में घुला हुआ। अब इसकी रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाता है और नाइट्रोजन अलग निकल जाता है, शेष बचता है CH3NH2। इस प्रकार से प्राइमरी एमीन बन जाती है CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। इसको अपन बोलेंगे मैथिल एमीन। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे C2H5COOH अर्थात प्रोपेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन भी HN3 हाइड्रोजोइक एसिड से होती है जो क्लोरोफार्म में घुला है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं तो CO2 अलग निकल जाएगा, इसको निशान लगा दे रहे CO2, और यहाँ से दो H और एक N बना लेगा C2H5NH2 एथिल एमीन प्लस नाइट्रोजन निकला, CO2 निकला, तो CO2 प्लस N2। इस प्रकार से श्मिट रिएक्शन होती है। दूसरी देखते हैं
हुंसडीकर अभिक्रिया। इसमें जब कार्बोक्जिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। जैसे CH3COOAg, इसकी रिएक्शन हो रही है Br2 से। जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें प्रेजेंस का काम करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये पश्चवाहन अभिक्रिया है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा, एक AgBr निकल जाएगा, शेष CH3Br बचता है। CH3Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड नीचे बैठ जाता है तले में अवक्षेप के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण उड़ जाती है, अलग कर दी जाती है और हमें शुद्ध मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है, जिसे ब्रोमो मेथेन कहते हैं। इसी प्रकार से एरोमेटिक में भी होता है। जैसे हम लेते हैं C6H5COOAg सिल्वर बेंजोएट प्लस Br2 को खोल के लिख ले रहे हैं और सरलता जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस है, रिफ्लक्स है, मतलब पश्चवाहन। अब इसमें से निकलेगा सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से यदि निशान लगा लें तो विद्यार्थियों को जल्दी याद हो जाती है कि C6H5Br शेष बचा है, C6H5Br इसको बोलेंगे फेनिल ब्रोमाइड प्लस अब हमारे पास CO2 है और AgBr है, तो AgBr नीचे बैठ जाता है और CO2 गैस होने के कारण सरलता से अलग हो जाती है और हमें C6H5Br यानी ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन या फेनिल ब्रोमाइड।